टैलेंट शोज में हम अक्सर अभिनेत्रियों को भावुक हुआ देखकर खुद भी रोने लगते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारी नज़र में उन्हीं के जीवन में संघर्ष है और अगर समाज को किसी ने कुछ दिया है तो उन्होंने ही दिया है। पर मैं आपको आज एक ऐसी नायिका की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसे लोग बूढ़ी गांधी कहते थे। वो नायिका जिसकी शादी बचपन में एक 60 साल के वृद्ध से कर दी गई। 18 साल की हुई तो पति की मौत हो गई। सौतेले बच्चों ने घर से बाहर निकाल दिया। पश्चिम बंगाल के मिदनापुर के तामलुक में एक झोपड़ी बनाकर रहने लगी और मेहनत और मजदूरी करते हुए अपना घर चलाने लगी। इस तरह 60 साल हो गए। धीरे धीरे देश की गुलामी के बारे में जानने लगी। घर से बाहर निकली और स्वतंत्रता आंदोलन का मोर्चा संभाला। अगले 12 साल पुलिस उत्पीड़न और जेल का सामना किया। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पुलिस की गोलियों से छलनी होकर शहीद हो गई। शहीद होने पर भी उन्होंने तिरंगा जमीन पर नहीं गिरने दिया। यह कहानी है पश्चिम बंगाल के मिदनापुर के तामलुक में रहने वाली मातंगनी हाजरा की। हाजरा के भाग में विधाता ने सिर्फ एक ही शब्द लिखा था और वह था दुख। इस पर भी उन्हें सिर्फ एक ही चीज दिखी, दुख, लेकिन अपना नहीं बल्कि भारत माता का दुख। धीरे धीरे वो लोगों से गांधी जी के बारे में भी जानने लगी। एक दिन 1932 में उनकी झोपड़ी के बाहर से सविनय अवज्ञा आंदोलन की एक विरोध यात्रा निकली। 62 साल की हाजरा को जाने क्या सूझा, वो भी उस यात्रा में शामिल हो गई। उन्होंने नमक विरोधी कानून भी नमक बनाकर तोड़ा। गिरफ्तार हुई, सजा भी मिली, कई किलोमीटर तक नंगे पैर चलने की सजा। उसके बाद उन्होंने चौकीदारी कर रोको प्रदर्शन में भी हिस्सा लिया। काला झंडा दिखाकर सबसे आगे चलने लगी। बदले में मिली 6 महीने की जेल। जेल से बाहर आई तो एक चरखा लिया, खादी पहनने लगी। लोग उन्हें बूढ़ी गांधी के नाम से पुकारने लगे। 1942 में गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन का ऐलान कर दिया और नारा दिया, करो या मरो। ऐलान के पीछे वजह भी थी। एक तरफ अंग्रेजी शासन की रक्षा के लिए 21-22 साल के भारतीय युवा हजारों किलोमीटर दूर अलग अलग सरहदों पर गोलियां खा रहे थे, तो वहीं गरीबी और भुखमरी के शिकार भारत देश से अनाज, कपड़े, दवा सहित हर तरह की युद्ध प्रयोज्य सामग्री ब्रिटिश हुकूमत की सुरक्षा के लिए खर्च हो रही थी। इतने पर भी ब्रिटिश हुकूमत भारत को जुबानी वायदों के अतिरिक्त कुछ देने को तैयार नहीं थी। जब क्रिप्स मिशन भी असफल हुआ तो महात्मा गांधी सहित पूरी कांग्रेस कमेटी ने मुंबई से भारत छोड़ो आंदोलन का आगाज किया। गांधी जी को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन आंदोलन आग की तरह पूरे हिंदुस्तान में फैल गया। करो या मरो एक नारा नहीं बल्कि भारत छोड़ो आंदोलन की रणनीति बन गया। मातंगनी हाजरा ने तामलुक में भारत छोड़ो आंदोलन की कमान संभाल ली, जबकि उनकी उम्र इस समय 72 साल पार कर चुकी थी। तय किया गया कि मिदनापुर के सभी सरकारी ऑफिसों में और थानों पर तिरंगा फहराकर अंग्रेजी राज को खत्म कर दिया जाए। 29 सितंबर 1942 का दिन था। कुल 6000 लोगों का जुलूस था। इसमें ज़्यादातर महिलाएं थीं। वो जुलूस तामलुक थाने की तरफ बढ़ने लगा। पुलिस ने चेतावनी दी, लोग पीछे हटने लगे। मातंगनी बीच से निकली और सबके आगे आ गईं। उनके दाएं हाथ में तिरंगा था और कहा, मैं फहराऊंगी तिरंगा, आज कोई मुझे नहीं रोक सकता। वंदे मातरम के उद्घोष के साथ वे आगे बढ़ती रहीं। पुलिस की चेतावनी के बाद भी जब वह नहीं रुकी तो एक गोली उनके दाएं हाथ पर मारी गई। वो घायल हुई लेकिन तिरंगे को नहीं गिरने दिया। घायल कराहती मातंगनी ने तिरंगा दूसरे हाथ में लिया और फिर आगे बढ़ने लगी। देशभक्ति का जुनून 72 साल की मातंगनी हाजरा पर इस कदर हावी था कि पहली गोली लगते ही बोला वंदे मातरम। दूसरे हाथ पर भी गोली मारी गई तो बोला वंदे मातरम, लेकिन किसी तरह झंडे को संभाले रखा। वंदे मातरम बोलती रही, झंडा ऊंचा किए रही, थाने की तरफ बढ़ती रही। तब एक पुलिस ऑफिसर ने तीसरी गोली चलाई जो कि सीधे उनके माथे पर लगी। वो नीचे गिर पड़ी, लेकिन झंडा फिर भी उन्होंने जमीन पर गिरने नहीं दिया। तो दोस्तों, यह थी बूढ़ी गांधी की देश के लिए किए गए बलिदान की कहानी। और आप लोगों से निवेदन है कि यह दुख, दर्द और शहादत की बेजोड़ दास्तां ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। इसी आग्रह के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार दोस्तों।